आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। प्रज्ञा। जी दादी। नहीं नहीं, वहीं पे खड़ी होके सुन ले। हाँ, आने की जरूरत नहीं। तेरा खाना भी मैं ऊपर भिजवा देती हूँ। तू भी जा। हाँ, अभी के साथ ही खाना खा लेना। हाँ? ऊपर? हाँ, जा। थके हो ना, सो जाना। अरे जा। ठीक है। मिताली, जी दादी। एक काम कर, तू ना आलिया के पास जा। उसको बोल कि हम अभी के लिए एक सरप्राइज पार्टी रख रहे हैं उसके बर्थडे की। वो भी आ जाए यहाँ। क्या पता अपने बर्थडे के दिन अभी उसे माफ कर दे। ये दादी ने मुझे क्या काम बोल दिया कि वो आलिया कितनी आग बबूला हो रही है, और उसके सामने भी गई ना मैं तो वो तो मुझे जलाकर राख कर देगी। मिताली, तू तो गलत समझ रही थी। ये आग बबूला नहीं है, ये तो ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता है। आलिया, तुम घर छोड़कर जा रही हो? मिताली, सोच समझ के बोल जरा, नहीं तो ये ज्वालामुखी तेरे ऊपर ही फट जाएगा। आलिया, मेरा मतलब है तुम कहीं जा रही हो? आपसे मतलब? नहीं, मुझसे तो इस घर में किसी को कोई मतलब ही नहीं होता है। मैं ही बेचारी भोली भाली हर किसी के रूम में चली जाती हूँ और हाल चाल पूछ लेती हूँ। मैंने आपसे बोला मेरे पास आने के लिए? नहीं, तुमने नहीं बुलाया। वो तो मैं खुद ही। हाँ, मैं तो तुम्हें दादी की बात बताने के लिए आई थी। तुम शायद बोल रहे हो आलिया, अभी का बर्थडे है कल। तो हम सब लोग ना एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। तो दादी ये चाह रही थी कि तुम ऐसा कुछ करो कि अभी तुम्हें माफ कर दे। कौन अभी? कौन अभी मतलब? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अभी तो रॉकस्टार तुम्हारा बड़ा भाई। मेरा कोई भाई नहीं, और ना ही मैं किसी से बात करना चाहती हूँ। जाकर दादी को बोल दो मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, इसलिए मैं किसी से मिल नहीं पाऊंगी। हाँ, तुम बाहर जाओ, लेकिन पार्टी तो अटेंड करती जाओ। मेरा मतलब है तुम विश तो कर दो अभी। मैंने बोला ना, मुझे किसी को विश नहीं करना है, ना मेरा कोई भाई है। अब इससे पहले कि मेरा सारा गुस्सा आपके ऊपर निकले, इट विल बी बेटर दैट यू लीव। शान, अपनी पैकिंग करो, मैं जा रही हूँ। भलाई का तो जमाना ही नहीं। आलिया, मैं वो कह रही थी। मैंने कहा लीव। जा रही हूँ। रॉबिन, अभी तक रॉबिन मेरी कॉफी अभी तक। रॉबिन ना एक काम भूला है, कॉफी। तुम, मैंने रॉबिन को बोला था ना कॉफी बनाने के लिए। मैं किचन में ही थी, इसलिए मैंने सोचा मैं बना। क्यों आदत डलवा रही हो? तुम्हारे जाने के बाद मेरे लिए कॉफी कौन बनाएगा? प्लीज, जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो, बदलने की कोशिश मत करो। सब ठीक है ना? आप बेवजह क्यों गुस्सा कर? आई एम सॉरी। कुछ अजीब सा लग रहा है, बेचैनी सी हो रही। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं कॉफी पी जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। ये कॉफी में तुमने अपनी उंगली घुमाई है क्या? उंगली कॉफी में क्यों? हमेशा से आज कुछ ज्यादा ही मीठी लग रही है। आपके दिमाग में ये सारी बातें आती कहां से? उंगली घुमाने से कभी कॉफी मीठी हुई है? डिपेंड करता है ना कि घुमाने वाला कौन है। अगर घुमाने वाला इंसान स्वीट हो ना, उसके हाथों से बनाई हुई हर चीज स्वीट ही लगती है ना। वो तो लास्ट टाइम ही दादी को सच बताने वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें रोका। कहा कि अगर दादी को सच बताओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। मैंने सोचा ऐसे करके तुम्हें और अभी को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, पर नहीं, तुम लोग मेरी लाइफ स्पॉइल करके यहाँ पे लाइफ के मजे ले रहे हो, मस्ती कर रहे हो।
से लाइफ में कोई टेंशन ही नहीं है ना तुम्हें, और मैं यहाँ पे टेंशन ले लेके मरी जा रही हूँ। तुम गलत समझ रही हो तनु, दरअसल उनका बर्थडे है ना आज, और किसी ने राइट, आज अभी का बर्थडे, कल तुम्हारा बर्थडे का, और परसों दादी का। तुम्हारी एंजॉयमेंट ऐसे ही चलती रहेगी और मेरी प्रॉब्लम वही की भाई। फिर मेरे मॉम डैड आ जाएंगे, अभी उनसे फिर से टाइम मांगेगा। आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी अपनी दादी को सच नहीं बता सकता, लेकिन तुम क्या कर रही हो? मुझे शादी के होप दिखा के अपने पाँव यहीं पे जमा के बैठी हो। तुम्हारे जाने का इरादा है भी या नहीं, या मेरे साथ कोई गेम खेल रही हो तुम? तनु देखो, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं तो कहा। फिर कैसा है? क्या इतनी बड़ी बड़ी बातें करके तुम कुछ कर क्यों नहीं रही? अच्छा खासा अबॉर्शन करवा रही थी, लेकिन नहीं, तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे और मेरे बच्चे को अपने हक दिलाओगी, अब इसे शादी करवा के इस घर की बहू बनाओगी। लेकिन क्या तुम तो अपनी बहन की शादी में लग गई? उसकी तो शादी भी नहीं हो रही, अब किस चीज का वेट कर रही हो तुम? मेरे बच्चे के पैदा होने का? नहीं तनु, प्लीज प्लीज काम डाउन, मेरी बात समझ देखो, ली। अगर मेरा बच्चा पैदा होगा ना, तो ना मैं इस घर की रहूंगी और ना ही अपने घर की। सो इट्स नाउ और नेवर। तनु मेरी बात सुनो, देखो एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं क्या कुछ कोशिश? हाँ, क्या कोशिश कर रही हो तुम? प्रज्ञा, तुम कुछ नहीं कर रही, लेकिन अगर मेरे मॉम डैड आ गए ना, तो वो बहुत कुछ करेंगे और इस पर मैं उन्हें नहीं रोकूंगी। फिर अभी की रेपुटेशन, दादी की हेल्थ, सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? और अगर हाँ तो मुझे बता दो, तो मैं उस हिसाब से सोचूं। और दादी से कब तक छुपाएंगे? आज नहीं तो कल उन्हें पता चलना ही है ना, तो अभी क्यों नहीं? मुझे बता, ऐसा कोई स्पेशल दिन है जिस दिन दादी को हम सच बताएंगे तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा? ऐसा कोई मुहूर्त है जिस दिन दादी को बताएंगे तो तुम्हें छोड़ के मुझे एक्सेप्ट करेंगी? नहीं ना, तो क्यों नहीं कर रही तुम कुछ? तुम उनसे सच छुपा रही हो, धोखा दे रही हो उन्हें। और जितना बड़ा धोखा दोगी ना तुम, ऐसा ना हो कि तुम्हारे साथ साथ मुझे भी सजा दे दादी। तो अगर सीरियसली तुम मुझे इस घर में लाना चाहती हो, तो तुम्हें अभी कुछ करना होगा, क्योंकि कल के बाद मेरे मॉम डैड कभी भी आ सकते, तो तुम्हारे पास सिर्फ कल का। अगर कल तुमने कुछ नहीं किया, तो परसों हम करेंगे। अगर सीरियसली तुम मुझे इस घर में लाना चाहती हो, तो तुम्हें अभी कुछ करना होगा, क्योंकि कल के बाद मेरे मॉम डैड कभी भी आ सकते, तो तुम्हारे पास सिर्फ कल का। अगर कल तुमने कुछ नहीं किया, तो परसों हम करेंगे। तनु ठीक कह रही थी, ये सच एक दिन बाहर आ ही जाएगा, और जब सच पता चलना ही है तो अभी क्यों नहीं? दादी की उम्मीदें और भी बढ़ती जाएंगी, और जब टूटेंगी तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं होंगी। मुझे कुछ करना होगा, पर क्या करूं?